हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी कॉलेज से सर्टिफिकेट इन फॉरेन लैंग्वेज कर लिया है और अब वो डिप्लोमा करना चाहते हैं फॉरेन लैंग्वेज में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे डिप्लोमा अवेलेबल है डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस में। तो इस वीडियो के थ्रू मैं बहुत सारे कॉलेजेस नहीं दिखाऊंगी जहाँ पे डिप्लोमा अवेलेबल है, मैं सिर्फ वही कॉलेज दिखाऊंगी जो जहाँ पे बेटर स्टडी होगी डिप्लोमा की। क्योंकि अगर आपने सर्टिफिकेट कर लिया है, आपका बेस ऑलरेडी बन चुका है, अब आपको उसको और बेटर करना है, आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है, तो उसके लिए जो भी कॉलेजेस मतलब बेस्ट है मैं वो सजेस्ट करूंगी। मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट है वो मैं सजेस्ट करूंगी जहां से आप डिप्लोमा कर सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज में। तो फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा आपका साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस दोनों में अवेलेबल है, पर मेरे अकॉर्डिंग हमेशा से ही नॉर्थ कैंपस बेस्ट होता है फॉरेन लैंग्वेज या किसी भी स्टडी के लिए। आप देखें तो नॉर्थ कैंपस को बेस्ट माना जाता है। तो आज मैंने नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस का भी मैंने एक कॉलेज सेलेक्ट किया है जहाँ मेरे अकॉर्डिंग अच्छी पढ़ाई होती है। तो वीडियो के एंड में साउथ कैंपस के कॉलेज बताऊंगी, स्टार्टिंग में नॉर्थ कैंपस से करती हूँ। तो वीडियो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ कैंपस का जो सबसे पहला कॉलेज है मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट कॉलेज है अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा करना है वो है सेंट स्टीफेंस कॉलेज। तो अगर आप सेंट स्टीफेंस में डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। अगर आपने सेंट स्टीफेंस से ही सर्टिफिकेट कोर्स किया है फिर भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना ही होगा डिप्लोमा में एडमिशन के लिए। और सेंट स्टीफेंस में ऑलमोस्ट सारे ही लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़, जेपनीज़, इटालियन। लेकिन हाँ, कोरियन लैंग्वेज में डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हो तो वो इस कॉलेज में अवेलेबल नहीं है। मैं आगे के कॉलेजेस जिसमें बताऊंगी जिसमें कोरियन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं डिप्लोमा में तो देखते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। तो फ्रेंड्स ये है सेंट स्टीफेंस कॉलेज का पेज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफर्स पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज इन द फॉलोइंग लैंग्वेजेस: फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़, जैपनीज़, अरबिक, पर्शियन, उर्दू और संस्कृत। तो इन सारे लैंग्वेजेस में ही सेंट स्टीफेंस कॉलेज आपको पार्ट टाइम डिप्लोमा प्रोवाइड करता है। और एक चीज़ आप देख सकते हैं, स्टूडेंट विल बी एडमिटेड टू ओनली वन कोर्स एट अ टाइम। तो एक बार में एक ही कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और क्लासेस शैल बी फुली ऑनलाइन ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19। तो लास्ट ईयर तो क्लासेस ऑनलाइन हुई थी, आपने अगर सर्टिफिकेट दिया है तो भी क्लासेस ऑनलाइन ही हुई थी। तो अगर सब कुछ सही रहा तो कॉलेज में भी ऑफलाइन हो जाए और आप ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद से देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। तो एडमिशन लास्ट ईयर जो था वो 21 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हो। तो इस साल भी सिचुएशन कुछ वैसी ही थी, तो जो फॉर्म्स हैं आपके अगस्त में आ सकते हैं। और एप्लीकेंट्स आर टू पे अ रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ 500। तो आपको 500 रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होगी फॉर्म फिल करते टाइम। और एक चीज़ आप देख लो कि एडमिशन टू जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश इज़ ओनली थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। तो मैंने जो बताया कि एंट्रेंस टेस्ट होगा वो सिर्फ जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश वालों का होगा। बाकी जो कोर्सेज है जैसे कि चाइनीज़, जेपनीज़, अरबिक, पर्शियन और उर्दू, इनके लिए कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से सर्टिफिकेट कोर्स किया है इन लैंग्वेजेस में, चाइनीज़, जेपनीज़, अरबिक, पर्शियन और उर्दू में, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। लेकिन हाँ, अगर आपने जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश में किया हुआ है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना ही होगा। अब देखते हैं कोर्स फ़ी क्या है। तो कोर्स फ़ी अरबिक, पर्शियन, उर्दू की 8,000 से 15,000 है और संस्कृत 7,000 और 15,000 फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है। चाइनीज़, जेपनीज़ की जो फ़ी है वो 17,000 होगी और बाकी जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनकी फ़ी 22,000 होगी। मतलब कि फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इनकी जो फ़ी है वो 22,000 रुपीज़ होगी। यहाँ पे क्लासेस की टाइमिंग्स हैं। वीकेंड फ्रेंच की जो होगी ये वीकेंड में ही चलेगी, वीकडेज़ नहीं चलेगी आपकी डिप्लोमा की क्लासेस। तो ये अच्छी बात होती है कि डिप्लोमा की क्लासेस स्टीफेंस में आपकी वीकेंड सिर्फ चलती हैं। सैटरडे 3 से 6 और संडे 9 से 12, यही आपकी टाइमिंग होगी। और जर्मन का देख ले तो जर्मन वीकडे भी चल रहा है, ट्यूसडे और थर्सडे 1 से 4 और वीकेंड भी चलता है। तो 2 बैच हैं इसमें जर्मन में, और सैटरडे 3 to 6 और संडे 9 to 12। और अगर हम ये देखें तो स्पेनिश का देखें तो स्पेनिश में भी वीकडे और वीकेंड दोनों बैचेस हैं। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को स्पेनिश चलेगा 9 से 11 और वीकेंड 3 से 6 सैटरडे और संडे 9 to 12। और वहीं बात करें अगर चाइनीज़ और जेपनीज़ की, तो चाइनीज़ की क्लासेस मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 4 से 6 चलेंगी और जेपनीज़ की क्लासेस ट्यूसडे और थर्सडे 3 से 6 चलेंगी। तो ये सारे कोर्सेज़ की टाइमिंग्स थी। तो देखा आपने, ये था सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मेरे अकॉर्डिंग जो सेकेंड अच्छा कॉलेज है जहाँ पे आप फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा कर सकते हो, और सबसे अच्छी इस कॉलेज की ये बात है कि अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से
अपना फॉरेन लैंग्वेज में सर्टिफिकेट किया हुआ है तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। अगर आपको अपने ऊपर डाउट है कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओगे या नहीं, तो मेरे हिसाब से ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा। बिना एंट्रेंस के आपको डिप्लोमा में एडमिशन मिल जाएगा और वो कॉलेज है दौलत राम कॉलेज। तो दौलत राम कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे सारे ही फॉरेन लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज, जापानीज और कोरियन भी। तो अगर आपको इस कॉलेज से डिप्लोमा करना है फॉरेन लैंग्वेज में तो इस कॉलेज में पढ़ाई भी अच्छी होती है, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, प्लस आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी नहीं देना होगा। तो देखते हैं इस कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स, ये है दौलत राम कॉलेज का पेज। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दौलत राम कॉलेज ऑफर्स पार्ट टाइम सर्टिफिकेट और डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज इन फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, चाइनीज़, जापानीज़ एंड कोरियन लैंग्वेजेस। तो अगर आपको यहाँ से डिप्लोमा कोर्सेज करनी है तो सारे ही लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे आप अपना डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। सेकेंड हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स। तो नंबर ऑफ़ सीट्स, देयर आर 50 सीट्स इन द कॉलेज और मिनिमम ऑफ 20 स्टूडेंट्स विल बी डीम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सेक्शन टू स्टार्ट अ कोर्स। तो 50 सीट्स हैं इस कॉलेज में और 20 स्टूडेंट्स मिनिमम चाहिए होंगे कोर्स स्टार्ट करने के लिए, जो कि हो ही जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है डिप्लोमा कोर्स के लिए कि दोज हु हैव पास द सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स पास कर लिया है तो आप डिप्लोमा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। एक चीज़ यहाँ पे ये देखनी है कि दोज हु पासेस इन फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश और डिप्लोमा फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी और हैव अ गैप ईयर, तो उनको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। तो अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है तब तो कोई बात नहीं है, आपका मेरिट बेस पे हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कहीं और से दिया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग किसी कॉलेज से, या आपका गैप ईयर हो गया, आपने सर्टिफिकेट किया है उसके बाद से 1 साल का गैप हो गया और आप फिर डिप्लोमा कर रहे हो, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और जो फ़ी एंट्रेंस टेस्ट की होगी वो 500 होगी। अगर हम डॉक्यूमेंट्स देखें तो यहाँ पे डिप्लोमा के लिए आपको वही चाहिए होगा, पास सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट लैंग्वेज में चाहिए होगा। ये आप एडमिशन एक देख सकते हैं कि लास्ट ईयर 26 अगस्त तक एडमिशन कंप्लीट हुआ था, तो एडमिशन में लेट इस साल भी हो सकता है। फ़ी डिटेल देखते हैं। तो फ़ी डिटेल आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी 100 होगी, एडमिशन फ़ी आपकी 17,000 है हर लैंग्वेज के लिए। और ये थे दौलत राम कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब है तीसरा कॉलेज की बारी। तीसरा कॉलेज है हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है और स्टीफेंस के बाद अगर मुझे लगता है कि हंसराज कॉलेज ही बेस्ट कॉलेज है अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज करना है। पर इस कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश लैंग्वेज ही अवेलेबल है, तो बाकी के लैंग्वेज वालों के लिए ये कॉलेज नहीं हो सकता है। सिर्फ फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश में जिन्होंने सर्टिफिकेट किया है ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। तो अगर आपको डिप्लोमा करना है इस कॉलेज में, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा और आप फिर हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो देखते हैं इस कॉलेज की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। तो फ्रेंड्स, ये है हंसराज कॉलेज का पेज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉरेन लैंग्वेज में आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश में। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो डिप्लोमा कोर्सेज इन फॉरेन लैंग्वेज में कैंडिडेट्स हुए पास सर्टिफिकेट कोर्सेज, तो जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्सेज पास कर लिए हैं उनका एडमिशन हो जाएगा डिप्लोमा में। ऑनलाइन अप्लाई डेट देख सकते हैं हम, लास्ट ईयर का कंपेयर कर सकते हैं इस ईयर से। 28 अगस्त से 31 अगस्त तक हुआ था, तो इस साल भी आपका वही डिले हो सकता है, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मतलब कब आएंगे फॉर्म डेट्स। तो अगस्त तक आ सकते हैं, लेट होता ही है। यहाँ पे देखते हैं हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन, आपने सर्टिफिकेट पास किया वही डॉक्यूमेंट चाहिए होगा इसके लिए आपको डिप्लोमा के लिए। फिर फॉरेन लैंग्वेज कोर्स फ़ी देखते हैं। तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 14,800 है, डीयू स्टूडेंट के लिए 13,600 है और हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए 9,800। तो हंसराज के बाद जो कॉलेज है जहाँ पे आप फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा कर सकते हो वो है रामजस कॉलेज। तो देख लेते हैं रामजस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये है रामजस कॉलेज का पेज। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिप्लोमा कोर्सेज़ में इटालियन, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इन सारे लैंग्वेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास बस सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका तुरंत एग्ज़ाम मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं किया हुआ है या फिर किसी और कॉलेज से किया है या फिर अगर आपका गैप हो गया है 1 साल का सर्टिफिकेट के बाद, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। और सेम बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी, जैसे चाइनीज़, जापानीज़ और कोरियन, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा और अगर आपने बाहर से किया है या गैप ईयर है आपका तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा।
और बात करें अगर कोर्स फ़ी की, तो चाइनीज़, जैपनीज़ और कोरियन में 17,500 पर एनम है, और बाकी के जो लैंग्वेजेस है इटालियन, स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच, इनकी फ़ी आपकी 19,000 पर एनम है। तो रामजस के बाद अब मैं जो कॉलेज बताने जा रही हूँ वो है साउथ कैंपस का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। इस कॉलेज में अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, मेरिट बेसिस पे इसका सिलेक्शन होगा। सर्टिफिकेट में जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसके मेरिट बेसिस पे इस कॉलेज में सिलेक्शन होगा। पर इस कॉलेज में भी सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल नहीं है। इस कॉलेज में है फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़ और रशियन। तो सिर्फ और सिर्फ यही लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। इस कॉलेज की भी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स, ये है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज का पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश वगैरह में। और ये आप देख सकते हैं कि इट मे बी काइंडली नोटेड टू द एडमिशन टू डिप्लोमा कोर्सेज इन फॉरेन लैंग्वेजेस विल बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू मेरिट। तो जो एडमिशन्स होंगे वो मेरिट बेस होंगे और ना कि एंट्रेंस बेस। The candidates may be admitted after passing 1 year of certificate course in that particular language subject to the enrollment of a minimum of 15 students in the course। तो आप सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने पास किया है तो आपका एडमिशन हो सकता है, बस कोर्स में मिनिमम 15 स्टूडेंट्स होने चाहिए। और द कंसर्न कैंडिडेट में सबमिट अ कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ 200 रुपीज़। तो आपको अपने सर्टिफिकेट के जो भी आपका सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आएगा उसके साथ आपको 200 रुपीज़ फ़ी पे करनी होगी और आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो कैंडिडेट्स हु हैव पास द सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ दिल्ली इन अ लैंग्वेज और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज एज इक्विवेलेंट देयर टू। अच्छा, ठीक है। तो ये वही है कि अगर आपने सर्टिफिकेट पास किया हुआ है तो आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स फ़ी देख लेते हैं। तो सर्टिफिकेट कोर्स की 17,000 है, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा की 17,000 फ़ी है। और क्लासेस विल बी हेल्ड ऑन मंडेज़, वेंसडे एंड सैटरडे आफ्टर 2 PM। तो कॉलेज आपकी जो भी क्लासेस हैं 2 बजे के बाद चलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये था श्री वेंकटेश्वर कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इस कॉलेज में साउथ कैंपस में अप्लाई करना चाहते हो तो कॉलेज काफ़ी अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। मेरे अकॉर्डिंग यही कॉलेजेस थे जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो डिप्लोमा में फॉरेन लैंग्वेज में, जहाँ पे आपकी पढ़ाई बेटर होगी। अब आने वाले टाइम में मैं और भी सारी वीडियोस बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो जो कॉलेजेस हैं वो उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। और जब भी फॉर्म्स आते हैं, एडमिशन फॉर्म्स, मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू आपको इन्फॉर्म करूँगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई